हमें आपको ये बताना है कि मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार के बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था और एक अभियान के रूप में सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्तियां की जा रही हैं। उसी क्रम में अभी ही थोड़ी देर पहले संवाद भवन में 6,341 कनीय अभियंताओं को नियुक्ति पत्र दिया गया है। साथ ही जो श्रम संसाधन विभाग है उसमें भी लगभग 600 से ऊपर अनुदेशकों की नियुक्ति पत्र दिया गया है। मतलब दोनों को अगर जोड़ दीजिए तो लगभग 7,000 बेरोजगार और बेरोजगार के साथ साथ जैसा कि हमने कहा कि 6341 तो कनीय अभियंता है, यानी वो लोग स्किल्ड भी हैं, मतलब उनमें कौशल भी है, वो डिप्लोमा किए हुए हैं। और ये इसका उद्धरण मैं इसलिए खास तौर से कर रहा हूँ कि ये नियुक्ति सरकार के अथक प्रयास के कारण संभव हो पाई है, क्योंकि इन नियुक्तियों के संबंध में विज्ञप्ति या विज्ञापन कहिए 2019 में ही निकला था और लगभग जो आप देख रहे हैं कि 5-6 वर्षों से अधिक से ये नियुक्तियां जो विधिक गतिरोध था उसके कारण रुकी पड़ी हुई थी। और चूंकि कनीय अभियंता चाहे किसी विभाग से संबंधित हो, उनके नियुक्ति का प्राधिकार या नियुक्ति के संबंध में निर्णय लेने का नोडल डिपार्टमेंट जो होता है वो जल संसाधन विभाग ही है, जिसका प्रभार मुख्यमंत्री जी ने मुझे दे रखा है। इसलिए मैं इस पूरे मामले से पूरी तरह अवगत हूँ कि किस तरीके से 7 वर्षों से ये सारी नियुक्तियां रुकी पड़ी हुई थी। लेकिन मुख्यमंत्री जी से परामर्श करके हम लोगों ने इस मामले में मुस्तैदी से पहल की, क्योंकि इसमें कई पक्षकार हो गए थे। एक तो जो संविदा पर पहले से कनीय अभियंता काम कर रहे थे, दूसरे जो बिहार के अंदर के सरकारी संस्थानों से डिप्लोमा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी थे, तीसरे जो बिहार के अंदर जो गैर सरकारी लेकिन एफिलिएटेड जो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थे, उन संस्थानों से डिप्लोमा प्राप्त कनीय अभियंता थे। और उसके बाद कुछ बिहार से बाहर के संस्थानों से जिन लोगों ने डिग्री प्राप्त की थी। तो इस तरीके से इस मामले में कई पक्षकार हो गए थे, जिनके अलग अलग दावे थे, अलग अलग तर्क थे कि हम लोगों का तो मुद्दा अस्थाई है, हम लोगों का मुद्दा तो 2005 से ही एक ही है, विकास विकास विकास, और लोगों को अब विकास दिखने लगा है। एक बात बोलिए कि आज किसी विपक्ष के नेता या किसी पार्टी में भी दम है कि जो बोल पाए कि बिहार में विकास नहीं हुआ है? किसी में दम नहीं है। और वो तो इस बात का इतना इकरार करते हैं, इतना खुद तस्लीम करते हैं इस बात का कि सोचते हैं कि इसको अगर नकारेंगे, बिहार में के विकास को अगर नकारेंगे तो जनता उन्हें राजनीतिक अपराधी समझेगी, इसलिए उस विकास में हिस्सेदार बनने के लिए परेशान होते हैं। ये समझ लीजिए।
सर, आपकी सहयोगी पार्टी बीजेपी यूसीसी को लागू करने के लिए बिहार में मुद्दा बना रही है, इसको कह रही है कि कहाँ बिहार में मुद्दा बना रही है? आप जबरदस्ती मुद्दा आप खड़ा कर रहे हैं। अपना एजेंडा पीछे रखिए ना, बीजेपी के नेता को अपना एजेंडा पीछे रखिए। हम बिहार के किसी नेता से नहीं सुने हैं। आप अपना एजेंडा क्यों लागू करते हैं इंडिया पर? चलिए, बिहार में यूसीसी लागू इसका मतलब आपको दूसरा सवाल नहीं है। आप समझते हैं ना, एक बात को कितनों घुमा के बोलिएगा, हम असली बात समझते हैं। आप जबरदस्ती मुद्दा बना, आप इत्मीनान रहिए। राहुल गांधी जी जहाँ कहीं भी जाते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, जहाँ कहीं भी पब्लिक अपीयरेंस होता है उनका, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ही नुकसान करते हैं। कल संसद में जातीय गणना को लेकर के काफी लंबा चौड़ा भाषण हुआ और ऐसा लग रहा था कि जातीय गणना के पैरोकार जो है सिर्फ राहुल गांधी ही है। समझ लीजिए, इसका मतलब उनको मालूम नहीं है कि बिहार सरकार ने जातीय गणना के मामले में और खास तौर से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो जातीय गणना कराकर उसके आंकड़े प्रकाशित कर और उन आंकड़ों के आधार पर जो दलित, महादलित या पिछड़े अति पिछड़ों की संख्या बढ़ी थी, उस प्रतिशत के हिसाब से आरक्षण भी बढ़ाने का फैसला कर लिया है। अब उनको उनकी नींद आज खुली है, तो वो अपने नींद में कुछ देख रहे हैं। तो लगता है अभी तक पूरे जगह नहीं है और जातीय गणना का अर्थ समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि बिहार या छोड़िए देश में, अगर कोई ईमानदारी से जातीय गणना की बात करेगा या जातीय गणना की बात करने में वो गंभीर है, जिम्मेदारी से बात कर रहा है, तो वो सिर्फ नीतीश कुमार का नाम उसको लेना पड़ेगा। और अगर नहीं लेता है, क्योंकि बिहार ने ही देश को रोशनी दिखाई है इस मामले में, तो जो नाम नहीं लेता है वो ईमानदार नहीं है। सर, नेता प्रतिपक्ष का एक आरोप है कि आज की तारीख मधुबनी की एक घटना का जिक्र किया गया है। कल वहां पर वो गए भी थे और ये कहा गया कि एक डीएसपी ने अल्पसंख्यक समुदाय के एक शख्स को बुरी तरह से पीटा है और अल्पसंख्यकों पर अगर कोई बुरी निगाह रखेगा तो उसका टेढ़ी निगाह जो है उसको भी हम सीधा कर देंगे। बिहार के अल्पसंख्यकों को, और बिहार ही नहीं, देश के अल्पसंख्यकों को अगर संपूर्ण देश में किसी एक राजनेता पर भरोसा है तो वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। क्योंकि बिहार में जितना अल्पसंख्यकों के हित में काम हुए हैं, नारेबाजी, उनका मनोवैज्ञानिक शोषण करने वाली बहुत पार्टियां हैं, लेकिन उनकी आर्थिक हालत सुधारने के लिए अल्पसंख्यकों में इल्म यानी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए अगर किसी एक प्रदेश की तरक्की मिसाल बनी हुई है तो वो बिहार है, जिसमें नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के हित में इतने फैसले किए हैं कि दूसरे राज्य उसका अनुकरण कर रहे हैं। आपसे दी जा रही है नौकरियां, इसलिए ये बात लोगों को अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि नौकरियों का वादा नीतीश कुमार ने किया था, नौकरियां नीतीश कुमार ने ही दी है और नीतीश कुमार ही आज भी दे रहे हैं, जो आज भी दिया है और कल भी वही देंगे। बिहार के लोगों को यह भरोसा रखना चाहिए और ख़ास तौर से बिहार के नौजवान इस बात को समझते भी हैं और उनको आशा है तो सिर्फ नीतीश कुमार से। बाकी लोग भटकाने की भले कितने कोशिश कर ले, वो सफल होने वाले नहीं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।